वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से, वाइस चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। जी सर, अब मुझे आई गेट यूज्ड, मेरी उर्दू ठीक हो जाएगी। अच्छा सर, अब ये बताएं कि आपने कहा कि लोग चाहते हैं कि कोई बाहर निकले, हमारे इश्यूज की नुमाइंदगी करे, फिर आपने साथ में कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब। अब सर उसमें थोड़ा कई दफे ये समझ नहीं आता कि ऑपोजिशन के इत्तेहाद जो हमारे दिमाग में होते हैं ना, कि वो जलसे करेंगे, कोई सड़कों पे निकलेंगे, नहीं, ये तमाम चीजें तो होंगी। तो फिर ये जो डायलॉग जो है, डू यू थिंक, या आपकी ये जो अलायंस है, क्या इसका ये ख्याल है कि ये डायलॉग जो है ये किसी स्ट्रीट मूवमेंट के बगैर हो जाएगा? बिकॉज ऑब्वियसली इसमें आपको उन पार्टीज को शामिल करना पड़ेगा जो इस वक्त हुकूमत में। देखिए, डायलॉग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तारीख अगर हम उठाकर देखें तो सियासी जमातों ने आपस में दो ही सूरतों में किया। पहला कि या तो आप सड़क को इतना गरमा दें कि आपको जो जमातें हुकूमत में है उनके साथ आप उनको मजबूर कर दें कि वो आपके साथ आकर बैठे। पहली एक सूरत हाल ये 1970 की दिहाई में हमने ये देखा। फिर उसके बाद एक सूरत हाल ये भी हो रही कि जिसमें सारी जमातें इस निज़ाम से बाहर निकाल दी गई और फिर उन्हें आपस में बैठना पड़ा। तो इन दो सूरत अगर आप माजी के हिसाब से देखें और इन दोनों सूरत हाल को सामने रखें तो आज का पाकिस्तान एक उस 70 की दिहाई और 80 की दिहाई और 90 की दिहाई से एक मुख्तलिफ पाकिस्तान भी है। यहाँ पर जलसे, जुलूस, सड़कों पर आना, एहतजाज करना वो हमारा हक है और हम करेंगे। अच्छा, वो है प्लान, बिल्कुल प्लान में है। अच्छा। लेकिन अब परसों हड़ताल की कॉल दी हुई है जो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स है इस पूरे मुल्क के, जो टैक्सों की भरमार कर दी गई है, जिस तरीके से मईशत की हालत है, जो गिरफ्तारियों के इख्तियारात दे दिए गए हैं एफबीआर को। 19 तारीख को उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर रखा है। पूरा मुल्क, तमाम बिजनेसेस बंद होंगे, हम उनके साथ शामिल होंगे। इसमें हमें शामिल होना पड़ेगा और दीगर कुव्वतों के साथ भी हमें लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा, बार्स में जाना पड़ेगा। वकला के अंदर 26वीं तरमीम के हवाले से एक बहुत बड़ी वो है, जलसे करने पड़ेंगे, सड़कों पे बाहर निकलना नहीं। देखिए, वकला में भी एक बहुत बड़ा तबका है, यंग लॉयर्स का बहुत बड़ा तबका है जो इस वक्त उसकी भी आवाज कोई नहीं बन पा रहा। वो मैनिपुलेट हो रहे हैं। जो हमारी वकला की जो लीडरशिप है, मैं जानता हूं कितने यंग वकला के साथ जो हम आपस में गुफ्तगू करते हैं कि यार कि हमारी लीडरशिप्स क्या कर रही हैं। और यही इसका नतीजा आपने देखा कि अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए लाहौर तक में, वो नहीं काबू किए जा सके, यंग वकील हाथों से निकल गए। तो फिर उन्होंने सिर्फ लीडर को काबू कर लिया ना। लेकिन वो कब तक करेंगे, कब तक करेंगे? एक देखिए, ऐसा ऐसा चीजें जो हैं, फिर वो अलग अगर रास्ता आप नहीं देंगे तो फिर कोई और रास्ता इख्तियार कर लेंगे। एक वकला एक्शन कमेटी बननी चाहिए, और वकला एक्शन कमेटी जिसमें पूरे मुल्क के, अब परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत से ऐसे ओहदेदार थे जो वकला तहरीक के मुखालिफ भी थे। बिल्कुल सही। लेकिन फिर इवेंचुअली सबको आना पड़ा। तो जो माशरे के जितने तबकात हैं सारे इस वक्त तंग है हुकूमत से। किसान हो, तनख्वाहदार तबका हो, आपके मिडिल क्लासेस हो, आपके बड़े बिजनेसमैन हो, आपके वकला हो, आप हर तबका तंग है। बस उनको मोबिलाइज करने की जरूरत है। बट दैट्स वेयर द चैलेंज इज, राइट? बिकॉज अभी तक हमें जो नजर आया है वो यही कि चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी हो जो इलेक्शंस तो जीत सकती है, बट लोगों को वो मोबिलाइज नहीं कर पा रही। सो यू नो, सो दैट इज द चैलेंज कि आप लोगों ने इसके ऊपर सोचा है, और इज दिस समथिंग जो अब आने वाले दिनों में हमें नजर आएगा? देखिए, कल रात को हम चले गए बलोच खवातीन का जो इस्लामाबाद के अंदर कैंप था एहतजाजी, उसमें हम चले गए। अब वहां पर हम बैठे, अब हमारे सामने दो सूरत हाल थी। वहां पर पुलिस वाले टेंट नहीं लगाने दे रहे थे। तो अब हम या तो उनसे लड़ सकते थे या एक महज़ब तरीके से अपना नुक्ता नजर पेश कर सकते थे, और वो हमने बात करके मामले को तस्वीर की जानिब ले गए। अब गुजारिश ये है कि अब हर एहतजाज और उसके नतीजे में अगर जलाओ घिराव की बातें हो या जहन में यह तस्वुर पैदा हो कि एहतजाज तो होता ही वो है कि जिसमें आग लगाई जाए, एहतजाज तो वही होता है जिसमें तोड़ फोड़ की जाए, तो ऐसा एहतजाज ना हम उसके कायल हैं ना हमने करना है। ठीक, पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा आईनी हक है, इस मुल्क के हर शहरी का आईनी हक है। उसके लिए हम खुद भी बाहर निकलेंगे। लोगों का जहां पर हक है, अगर वो हक इंतजामिया पुलिस रोकती है तो हम एक महज़ब तरीके से अपना नुक्ता नजर सामने रखेंगे। जहां पर हमें रोकेंगे वहीं बैठ जाएंगे। अगर लाठी उठाएंगे तो हम बैठ के लाठियां खा लेंगे, लेकिन हम जवाब में लाठी मारेंगे नहीं। ठीक, तो ये हमारा हक है। और ये हम तमाम जमातें, देखिए इसके अंदर जमातें हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, पंजाब से, जिस तरह तहरीक इंसाफ मुल्क भर में फैली हुई है, दीगर जमातें हैं, तो हर जमात का अपना एक स्ट्रक्चर मौजूद है।
صرف موبلائزیشن کی وقت تیار ہے, لوگ یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں, صرف لوگوں کو ایک امید دلانی ہے کہ جناب ہم آپ کے آگے کھڑے ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ آگے ہوں گے آپ آگے ہوں اور ہم غائب ہوں اور نظر ہی نہ آئے. 3 پہ ہوں گے. ایگزیکٹلی, مطلب کہ ہم نے تو جو ماضی کے تجربات ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. بٹ سر اس دفعہ تھوڑا سا فرق یہ بھی ہے شاید ویری کوئکلی کہ جن جماعتوں نے ایسی تحریکیں ماضی میں لیڈ کی ہیں اس وقت وہ سب حکومت میں بیٹھی ہیں. مجھے ذرا یہ بھی بہت ایک عجیب سی بات لگتی ہے. I don't know what else to call it, you know, it's لیکن ان جماعتوں نے اس کی قیمت کیا ادا کی؟ دیکھیں آج کیا ان جماعتوں کے پاس کوئی جمہوریت کے نام پر کوئی بیانیہ بھی رہ گیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی کتنی بڑی تاریخ تھی. ہائیبرڈ سسٹم اب تو کی بیٹھ کے وہ تعریف کرتے ہیں, فضائل بیان کرتے ہیں, فضائل بیان کرتے ہیں کہ جی ہائیبرڈ نظام کتنا اچھا ہے. وہ اب رضا ربانی صاحب کا میں نے پروگرام کے پچھلے حصے میں ذکر کیا, وہ پیپلز پارٹی سے ہیں لیکن انہوں نے یہ بات کی. جتنی جماعتیں حکومت میں, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, ان جماعتوں کے اندر لوگوں کے لاوا ابل رہا ہے کہ یہ ہماری قیادتیں کیا کر رہی ہیں, کس نہج پر لے آئی ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے, لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, کہاں ووٹ کو عزت دو اور کہاں آج کے کرتوت. تو یہ ساری جو صورتحال ہے ان جماعتوں کے لیے بھی مشکل ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا, اور آخرکار فارم 47 ہر دفعہ تو نہیں مل جاتا. جو ہمارے بھائی لوگ ہیں ان کے بھی ہر 2-3 سال بعد, 4 سال بعد ان کے بھی خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں, وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں. تو ان کی اگر یہ سوچ ہے کہ انہیں فارم 47 لامحدود وقت تک ملتا رہے گا تو ایسا نہیں ہوگا. ان کو بھی اپنی سیاست بحال کرنی ہے, اور سیاست بحال کرنے کا ان کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ یہ اپوزیشن کو نظر انداز نہ کریں, اس کے ساتھ انگیج کریں اور کچھ نہ کچھ اپنی ساکھ بھی بنائیں, ورنہ یہ عوام کے اندر جانے کے قابل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مڈل ایسٹ پر.